हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम 12th नाइट के और भी उसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। आज 30 और क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 12th नाइट्स ऑल्टरनेट टाइटल। 12th नाइट का ऑल्टरनेट टाइटल क्या है? तो इसका ऑल्टरनेट टाइटल है व्हाट यू विल। इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन जब आया था कि शेक्सपियर का जो सेंटर था वो 12th नाइट में, जिसमें वो कंपेयर करते हैं 12th नाइट व्हाट यू विल, एक रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर जी की। तो उसी पीरियड में हमने बोला था। तो इसका जो टाइटल है वो किससे दिया गया है? उसका हम अगर 12th नाइट को बोले तो उसका ऑल्टरनेट टाइटल आप कह सकते हैं व्हाट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉलीडे is the term 12th night probably reference to। थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। what holiday, अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं। what holiday, हॉलीडे यहाँ पर किसको कहा गया है? एक्चुअली हॉलीडे यहाँ पर कैथोलिक हॉलीडे को कहा गया है। अभी समझाते हैं कैथोलिक हॉलीडे, ठीक है। अब ये कैथोलिक हॉलीडे क्यों कहा गया? क्योंकि कैथोलिक हॉलीडे जब हम 12th नाइट पढ़ते हैं तो 12th नाइट, जब हमारा कल भी एक क्वेश्चन आया था, जब हमने बोला था कि 12th नाइट का जो टाइटल रेफ़र करता है वो 12th नाइट ऑफ क्रिसमस को बताता है। जो ईव है, किसका ईव है? एपीफेनी का। एपीफेनी एक वर्ड आया था जिसको मैंने आपको बताया था, अभी भी बताते हैं। एपीफेनी का मतलब होता है एहसास, वो शाम का एहसास जो मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि लॉर्ड जीसस का जन्म हो रहा है और उस जन्म के पर्व पर उसको मनाने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी लोग आ रहे हैं अपनी उस बच्चा, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें उसको गिफ्ट देने के लिए, ये सब देने के लिए। तो एक्चुअली ये एक पर्व है, या आप कह सकते हो इसको एक कैथोलिक हॉलीडे माना गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आता है, ये जो हॉलीडे जो टर्म है 12th नाइट में, वो प्रोबेबली अगर हम बात करें तो वो एपीफेमी को क्या करता है? रेफ़र करता है, ठीक है। मतलब वो उस चीज़ को क्या करता है? रेफ़र करता है। ओरिजिनल अगर हम बोले तो इट वाज ओरिजिनल कैथोलिक हॉलीडे। अगर इस एपीफेमी की बात करोगे तो इसको ओरिजिनल कैथोलिक हॉलीडे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स हैव अ लुक। Along with As You Like It and The Merchant of Venice, 12th Night is referred to as one of Shakespeare's so-called dash plays। कहते हैं कि अगर हम As You Like It देख लें, Merchant of Venice देख लें, या फिर 12th Night की अगर हम बात करें, तो ये शेक्सपियर के कौन से प्लेस को रेफ़र करते हैं? तो ये वो प्ले हैं जहाँ पर दिखाया गया है ट्रांसवेस्टाइट। अभी बताती हूँ ट्रांसवेस्टाइट क्या होता है। देखिए, ट्रांसवेस्टाइट होता है जहाँ पर कोई कैरेक्टर है, जेंडर में अगर यहाँ बात करूँ तो जेंडर, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वियोला जो थी, वियोला ने सेशोरिया का जो रोल प्ले किया, वो एक जेंट्स आदमी के वेश में, मतलब मेल जेंडर के रूप में उसने अपने आप को यहाँ पर प्रूव करा, संतुष्टि दी, ठीक है। अगर हम बोले एक जगह आगे आपने ये भी देखा, जिस समय पे मालवोलियो को डाल दिया जाता है कारागार में, जेल में, तो एक फूल आता है ना, जो क्या बन के आता है, उसको कौन से वस्त्र पहना दिए जाते हैं? जैसे कि वो प्रीस्ट हो। आपको याद आ रहा होगा, ये प्ले में ये दिखाया जाता है कि वो फीस्ट जो होता है वो एक फूल की ड्रेस पहन लेता है, ये दिखाने के लिए कि वो सर टोपाज है, ठीक है, कोरेट जिसे हमने कहा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं, वहाँ पर जेंडर चेंज नहीं है, तो हम इसलिए जेंडर जहाँ चेंज नहीं होगा वहाँ हम ट्रांसवेस्टाइट नहीं कह सकते। तो फीस्ट वाले को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर वियोला वाला जो केस है, जिसमें उसका सेक्स को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से बदल दिया है बाय द वेयरिंग ऑफ द अपीयरेंस शी हैज़ बोर्न, और उसको वो पूरी तरीके से ग्रेटिफाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है कि लोग उसको मेल ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी उसको हम कहते हैं ट्रांसवेस्टाइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मेनी ऑफ द एलिमेंट्स in the play
seem to be drawn from which earlier work? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा बैक हिस्ट्री पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स इस प्ले में लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अगर हम किसी अर्लीस्ट वर्क की बात करें तो अगर हम बोलें ये जो 12th नाइट है इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो अपीयर होता है, एक स्टोरी है, उसका नाम है अपोलोनिस, ठीक है, एंड सिलाइन, ओके, अपोलिनस एंड सिलाइन। ये बारनेब रिचर्स रिच, ये एक फेयरवेल है जिसमें मिलिट्री प्रोफेशन वो छोड़ देता है, और यहाँ पर ये एक देखा जाए तो ये बेस्ड है पूरी तरीके से एक कॉन्टिनेंटल वर्जन में, और वो इंक्लूड करता है इटालियन कॉमेडी। अब ये इटालियन जो कॉमेडी है, इस इटालियन कॉमेडी को कहा जाता है गेल इंगैनिटी। ये इटालियन कॉमेडी है, इट इज़ अ कॉमेडी, ठीक है। यही इसका सोर्स है जो लिया गया था 1531 द डिसीव्ड करके, ये पब्लिश्ड एनोमसली हुआ था। तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें जो एलिमेंट्स प्ले में दिखाई देते हैं, जो अर्लियर वर्क है वो है गिल इंगैनिटी कह सकते हैं हम। ये इटालियन वर्क है, कॉमेडी है ये एक्चुअली, ओके। चलिए नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वियोला डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि वियोला को ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो अपने आप को एक मेल का कपड़ा धारण करे और अपने आप को मेल ही बने। तो उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि उसको तो काम चाहिए, पैसा कमाना है, क्योंकि उसका शिप रैक हो जाता है, उसके जहाज क्या हो जाता है, टूट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो दे डोंट हैव एनीथिंग। इलिरिया के पास ही वहाँ होता है उनका, तो उनके पास कुछ, अब उसको अपना जीवन यापन तो करना ही है, तो उसको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ऑन दैट बेसिस टू फाइंड वर्क वियोला डिस्गाइज रूप में मेल का रूप धारण कर लेती है। यहाँ मेल तो नहीं बोला है बट डिस्गाइज बोला है, तो डिस्गाइज मतलब बहुरूपिया धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। अगर हम बात करें तो जब प्ले की शुरुआत हो रही है तो कोर्ट कौन कर रहा है, ओलिविया के साथ प्यार कौन कर रहा है, और सभ्य प्यार जिसको हम कहते हैं ना कोर्टली लव, कोर्टली लव का मतलब होता है सभ्य प्यार, कौन कर रहा है, तो आपको पता है वो ड्यूक जो है ओरिसिनो, और साथ ही साथ यहाँ पर सर एंड्रयू ओग्टिक ये भी मौका ढूंढते ही चाहता है, उसको प्यार करता है, उसके साथ कोर्ट करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। हु ट्रिक्स मालवोलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम। अब ये क्वेश्चन आया भी था और हमने कर भी लिया है कि कौन ट्रिक करता है, कौन चालाकी से मालवियो को ये बताता है कि भाई ओलिविया तुम्हें प्यार करती है, फेक लेटर देके। तो आपको पता है फेक लेटर कौन देता है, मारिया देती है उसको जाली, जिसमें उसको बोलती है कि भाई ओलिविया ने लेटर लिखा है कि वो तुम्हें प्यार करती है, अगर तुम प्यार करते हो तो ये ड्रेसअप होके आना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ कैन ओर्सिनोज अफेक्शन टुवर्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड। अगर हम बात करें तो ओलिविया का जो ओर्सिनो का जो प्यार है ओलिविया के प्रति वो किस प्रकार का है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ ऑब्सेस्ड विद इटसेल्फ, ऑब्सेस्ड लव विद इटसेल्फ। अब इसको बताते हैं कैसे। देखिए जो ओर्सिनो का जो प्यार है वो एक सभ्य प्यार है। ये जो ओर्सिनो का जो प्यार है इसको पेट्रार्कन लवर कहते हैं। और पेट्रार्कन लवर क्या होता है, पेट्रार्कन लवर वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट से मतलब एक, जैसे कोई इंसान है किसी से प्यार कर रहा है तो उसको ये उम्मीद नहीं है कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे। तो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा प्यार करो कि जो तुम्हें पता है कि वो रिटर्न में तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हिज एक तो रीज़न ये भी है क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी कमिटमेंट के लिए, ही कोर्ट्स ओलिविया। और दूसरी बात ये भी है वो ओलिविया से जो प्यार की जो इजहार करता है वो भी वो उसको फॉर्मल वे में ही कहता है। तो यहाँ पर कहीं क्लियरिटी नहीं है, समझ में आ गया। तो इसीलिए इनका लव एक तरीके से ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर। अब ओलिविया यहाँ पर किसके लिए विलाप कर रही है, तो ये हम जानते हैं उसके भाई की मृत्यु हो गई है, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, विलाप कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट द बेस्ट डिस्क्राइब्स मालवियोलोस कैरेक्टर। अगर हम मालवियो का कैरेक्टर की बात करें तो कौन सी इनमें चीज़ें हैं जो डिस्क्राइब करती हैं उसको। तो देखिए मालवियो का कैरेक्टर जो रहता है इसमें, एक वो बहुत ही कुशल मैनेजर रहता है, क्योंकि वो मैनेजर के पोस्ट में रहता है ओलिविया के यहाँ। तो एक तो उसको हम कुशल स्टीवर्ड कहेंगे, तो इस कुशल का मतलब हो गया एफिशिएंट, तो ये एक तो हो गया एफिशिएंट स्टीवर्ड, एक तो वर्ड यही बनता है। दूसरा हमने ये देखा है इस प्ले में कि वो अपने आप को ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सोचता है बस मैं ही महान हूँ, खुद को ही अपने आप को आंकना, मतलब कि हमेशा अपने आप को सही ठहराना, और दूसरों से वो सोचता है कि मैं ही बेहतर हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये सोचे मैं ही सही हूँ, मैं ही बेहतर हूँ, तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं प्रिगिश, PRIGGISH, प्रिगिश। और उसको घमंड भी है अपने आप पे, तो घमंडी हॉटी हो गया। ठीक है, तो अगर ऑप्शन हम देखें तो A and B इज़ द राइट आंसर। एक तो वो एफिशिएंट स्टीवर्ड है, कुशल दक्ष है वो किस में, मैनेजर की पोस्ट में, और दूसरा वो क्या है, अपने आप को सर्वप्रथम मानता है, दूसरों से बेहतर मानता है, और उसके अंदर एक घमंड है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज मारिया अचीव दैट मालवोलियो डज नॉट। कहते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि मारिया, आप जानते हो मारिया कौन रहती है, एक मेडन रहती है किसकी, ओलिविया की, तो एक नौकरानी ही समझ लो, केयर टेकर। तो मारिया किस प्रकार से मौलवियों से ज़्यादा अच्छा अचीव कर लेती है, क्या अचीव कर लेती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक, ये ऑप्शन थोड़े गलत है, नहीं ठीक है, सही है, राइजिंग इन द वर्ल्ड, ये ऑप्शन इसका सही आएगा। क्यों आएगा मैं ये आपको बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इसका रीज़न है, एक्चुअली मारिया जो है वो एक्चुअली होता क्या है कि जो मारिया है वो अपनी एक तो बुद्धि से, जिस तरीके से वो उसको बेवकूफ़ बना देती है, ट्रक कर देती है मालवियों के साथ, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो मारिया है वो कहीं ना कहीं खुद को सर टॉबी से प्यार करना चाहती है। अब सर टॉबी कौन है ये आप भी जानते हैं, ओलिविया के अंकल हैं। तो वो उससे प्यार करती है, और जब वो चालाकी से किसी भी प्रकार से मालवियों को बेवकूफ़ बनाकर कारागार में डलवा देती है, तो यहाँ पर सर टॉबी जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसकी चालाक बुद्धिमता से, और फिर वो उससे शादी कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जीवन तो अच्छा हो गया ना, उसने तो संसार में ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। तो इसी सेंस में इसको कहा है राइजिंग इन द वर्ल्ड, और वहाँ मालवोलियो वैसा का वैसा ही रहता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारियाज अचीवमेंट एंड मालवियोज अचीवमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। What does Viola have in common with the most Shakespeare's heroine? अब यहाँ पर कहा गया है जो वियोला जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट भी है यहाँ पर, वो किस प्रकार से शेक्सपियर की जो और भी जो हीरोइंस हैं शेक्सपियर के प्ले में उनके जैसे हैं, उनके समान हैं। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम वियोला का कैरेक्टर देखें तो वियोला एक मोरल स्टैचर है। यहाँ मैं लिख दूँ, शी इज़ अ मोरल स्टैचर, STATURA। मोरल स्टैचर का मतलब होता है उसका एक नैतिक कद दिया गया है, और उसके अंदर एक बुद्धि दी है, विट दी है, उसको इंटेलिजेंस बनाया गया है, उसको सेल्फ कंट्रोल बनाया गया है, उसको एक मैच्योर लव की तरह भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वियोला को पूरी तरीके से शेक्सपियर ने क्या बना दिया, दिलकश, अट्रैक्टिव बना दिया। तो दिस इज़ द वे। और ये आप जानते हैं कि शेक्सपियर की हर हीरोइनों में यही होता है, जो भी प्रोटैगनिस्ट होती है उनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, लव मैच्योर होता है, बुद्धिमत्ता होती है, नैतिकता भी होती है। तो ये सब भरपूर किसके अंदर भी था, वियोला के अंदर। तो शी इज़ वेरी लाइकेबल, लाइकेबल का मतलब होता है दिलकश, इंटेलिजेंट,
अट्रैक्टिव। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। Orsino and Olivia have similar personalities. Which trait do they share? देखिए, ऑर्सिनो भी और ओलिविया दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो लगभग एक जैसी है। अब ये इनका ये जो ट्रेट है, इनका ये जो फीचर है, ये किस प्रकार से एक कॉमन हो गया? तो देखिए, इसमें होता क्या है कि ऑर्सिनो भी, आप जानते हैं कि ऑर्सिनो भी सेल्फ सेंटर्ड ही है। वो प्यार की दुनिया में वो अपने आप को पैट्रियार्कल लवर जो बताया गया है, यहाँ पर देखा गया है कि भाई दोनों के अंदर अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, सच मतलब अपने इमोशंस को उन्होंने दिखाया है, उस पर बड़े जुड़े हुए हैं, इमोशंस पर, भावनाओं पर। और यही भावना दोनों में देखी जाती है। जिस तरीके से ऑर्सिनो ओलिविया के लिए पजेस्ड है, ठीक है, तो उसी प्रकार ऑर्सिनो ओलिविया के लिए है, तो वो वन साइडेड है, वो ही है उसके लिए, ठीक है। और इधर ओलिविया अपने भाई की, और वैसे तो उसके फादर की भी डेथ होती है, लेकिन वो अपने भाई की मृत्यु के गम में उसके लिए वो विलाप कर रही है, तो उसका वहाँ पर इमोशन है। तो इसी वजह से इनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, हम कहें स्वयं की भागीदारी, अपने आप में ही वो खोए हुए हैं इमोशंस में। तो दोनों में कॉमन ये चीज़ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, विच कैरेक्टर सर्व्स टू ब्रेक बोथ ऑर्सिनो एंड ओलिविया आउट ऑफ देयर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट? अब ये दोनों जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, इमोशन की दुनिया में, भावना की दुनिया में, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर आ जाता है 12th नाइट में जो इन दोनों की जो भावनाएं थी डाइवर्ट कर देते हैं, और डाइवर्ट करने से सारा ध्यान इनका दूसरी तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वो है वियोला। जैसे ही वियोला की एज अ सिसेरियो कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसी समय ऑर्सिनो जो है वो सिसेरियो के प्रति, मतलब सिसोरिया के साथ उसके प्रति सही रहता है, और इधर इससे जो ओलिविया रहती है वो सिसेरियो से प्रेम करने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इनके इमोशंस थे वो दूसरी तरफ क्या हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए। तो इसकी वजह से इनका जो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट था वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इज दैट क्लियर? वियोला की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th, what aspects of Malvolio's personality are revealed through the course of the play? See, understand the question. क्या पूछ रहा है कि कौन से एस्पेक्ट्स, कौन सी चीज़ें जो मालवियो की पर्सनैलिटी को दर्शाता है, उजागर करता है। रिवील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना। थ्रू द कोर्स ऑफ द प्ले, कोर्स मतलब अवधि, तो प्ले के दौरान की जो अवधि है उसमें हमें मालवियो का कैरेक्टर की अगर हम बात करें, उसकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो वो किस प्रकार की है। तो देखिए, हमने कहा है कि मालवियो जो है वो एक तरीके का, हमने बोला था, आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जहां हमने जिक्र किया कि वो अपनी ड्यूटी के लिए ही इज़ वेरी लॉयल। तो वो कहीं ना कहीं जो उस मैनेजर की जो उसकी पोस्ट है वो उसके लिए बड़ा दक्ष है, कुशल है। तो हम एम्बिशियस बोल सकते हैं, ही इज़ एम्बिशियस। और हम उसको सेल्फ रिगार्ड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो अपने को ही सर्वप्रथम मानता है, किसी और को तो वो कुछ समझता नहीं है, वो अपने आप को ही, तो घमंड है उसके अंदर, तो सेल्फ रिगार्ड। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मालवियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th, when Malvio is brought out of the dark room at the end of the play, what do his captors do? देखिए क्वेश्चन समझिए। जब मालवियो को जो डार्क रूम में उसको डाल दिया जाता है, जब उसको वो लेटर मिलता है, उस लेटर में जो वो पेज ड्रेसअप होके आता है, उसकी वजह से लोग उसको पागल बोल के उसको डाल देते हैं। जब एंड में उसको निकालते हैं उस कारागर से, ब्लैक रूम से, तो जो उसको कैद करता है, कैप्टर्स किसे कहते हैं, जो उसको कैद करते हैं। तो कैद करने वाले या बंधक बनाने वाले, जो उसको बंधक बना के रख देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो दे रेफ्यूज टू अपोलोजाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17th, हाउ डू
Many of the characters in the play view love. अगर बात करी जाए तो इस पूरे प्ले में जो बहुत से कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से व्यू मतलब देख रहे हैं लव को, तो हम कह सकते हैं यहाँ लव एक एज अ नेसेसरी इविल, इज़ ए नेसेसरी इविल, इस तरीके से देख रहे हैं कि ज़रूरी भी है और बुरा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कौन किससे लव कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इस यहाँ का जो लव का जो चक्र बन रहा है वो थोड़ा अलग सा बन रहा है, तो वो नेसेसरी इविल के रूप में आता है। ठीक है, इविल इसलिए हो गया भाई देखो कहाँ ऑर्सिनो उससे प्यार करता है ओलिविया से, ओलिविया करने लग जाती है सेसोरियो से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह है कि प्यार जो है वो क्या है, एक बुरा है, ज़रूरी भी है और बुरा भी है, उसी तरीके से इसने जस्टिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच कैरेक्टर्स कैन वी फाइंड इकोज ऑफ द हीरो होमोइरोटिज्म बिटवीन ड्यूक ओरिसिनो एंड वियोला एज अ सेसेरियो। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कहता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर, यहाँ इकोस का मतलब वो गूंज नहीं होगी, कॉपी होगी। ठीक है, कॉपी, नकल। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर नकल हो रही है, किसकी? होमो इरोटिज्म। होमो इरोटिज्म का मतलब होता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल आप जानते ही हैं, जो सेम सेक्स में लव हो। तो वो जिस प्रकार से ड्यूक जो ओर्सिनो है वो वियालो को तो नहीं जानता, वो तो उसको एज अ सिसेरियो मान रहा है, तो सिसेरियो और ड्यूक ओर्सिनो दोनों मेल जेंडर ही बना दिए ना वियोला को, जब तक डिस्गाइज फॉर्म में है। जैसे ओर्सिनो को उससे अफेक्शन होता है वियोला से एज अ सिसेरियो, तो वो जब उसको एक्चुअली उसको बात पता चलती है, उसको बाद में पता चल जाता है, तो उसको बोलता है कि आई विल मैरी यू, ऐसे ही कुछ करके। तो वो उस समय पे तक तो वो कैरेक्टर तो हम उसको मेल ही मानेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वो कहता है जो जिस तरीके से यहाँ पर ड्यूक ओर्सिनो का और वियोला दोनों मेल जेंडर बताया गया है, इनका प्यार है मतलब होमोसेक्सुअल है, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर इस प्ले में ऐसा है जो एकदम इसी प्रकार की कॉपी कर रहा है? तो आपको याद होगा एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। जहाँ एंटोनियो बार बार कहता है, चला भी जाता है, मतलब ओर्सिनो से उसकी लड़ाई भी हुई रहती है, उसको हराया भी होता है, उसकी भी परवाह ना करके वो सेबेस्टियन के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना नौकर बना लो। तो वो वाली सिचुएशन को देख के लगता है कि यहाँ पर वो उनके बीच में एक होमो इरोटिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट स्पिरिट डस द फीस्ट ऑफ 12th नाइट एम्बडी? फीस्ट का मतलब होता है पर्व, ठीक है, और यहाँ पर एम्बॉडी का मतलब होता है किसी चीज़ का अवतार लेना। अब अगर आपको याद हो कि जो स्पिरिट यहाँ है आत्मा, ठीक है। अब कहते हैं कौन सी आत्मा, व्हाट स्पिरिट, कौन सी आत्मा ने इस 12th नाइट के पर्व में अवतार लिया? तो यस ऑफ कोर्स वो जीसस क्राइस्ट थे, लेकिन उन्होंने किस रूप में लिया? एक सामाजिक उथल पुथल के रूप में, मतलब समाज में परिवर्तन के रूप में। तो दैट इज योर सोशल अपहेवल। क्या है? सोशल अपहेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। व्हाट पर्पस डू लेटर्स सर्व इन द प्ले? कहते हैं कि जो लेटर का जो माध्यम था इस पूरे प्ले में, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? तो एक तरीके से जब लेटर जाता है तो लेटर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बताता है, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना फ़ोन थे ना कुछ थे, तो लेटर ही एक ऐसा माध्यम था जो बातचीत करने का जरिया था। और मिस कम्युनिकेशन भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिसगाइड भी करता था, जैसे लेटर से ही मालवियों का मिस कम्युनिकेशन हुआ, तो इसलिए इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हाट कैन डू नहीं आएगा, दैट इज़ वाई डू नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यह आएगा आपका, जस्ट अ मिनट, 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में डू नहीं आएगा, प्लीज़ मेक इट करेक्ट। व्हाट कैन द चेंजिंग, ये आना चाहिए। व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स इन द प्ले सिम्बलाइज? यहाँ पर जो
कपड़े बदलने की जो परंपरा है, मतलब ये जो कपड़े बदल रहे हैं, जैसे कौन बदल रहा है, वियोला पहन रही है सिसोरिया के, तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसका प्रतीक दे रहा है? ये कपड़े बदलने का जो सेंस है यहाँ पर किसका प्रतीक है? तो ये जेंडर, देखिए याद रखिए ये जेंडर, क्योंकि जेंडर इसलिए क्योंकि वियोला जो है वो जेंडर बदल के सिसेरियो बन गई, तो इसलिए जेंडर भी कहला जा सकता है। और दूसरे में आता है क्लास शिफ्ट। क्लास शिफ्ट इसलिए कह दिया क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा जब मालवियों को उसमें डाल देते हैं तो वो फीस्ट का रूप धारण, जो फीस्ट रहता है, जो आपका यहाँ पर क्लॉन रहता है, जो हास्य कॉमेडी रहता है, उसको सर टॉबी जो सर टॉबी है उसको यहाँ पर क्या बनाया जाता है, द कुरेट को, जो कि इमेजिनेशन है, फिक्शनल है, उसका ड्रेसअप बना दिया जाता है और उसके सामने भेज दिया जाता है। तो क्लास बदल दी, उसको प्रीस्ट फॉर्म में बना दिया है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कपड़े बदलने का सिंबलाइज किससे है, जेंडर से और क्लास शिफ्ट से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द प्ले सेट। अगर हम बात करें तो ये पूरा जो एक्शन है, जो वर्क हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये कौन सी जगह है? तो सेटिंग आपको याद होगी, इलीरिया, ठीक है, ये ओरिजिनल ही रियल नेम है ये। क्वेश्चन नंबर 23, हु चैलेंजेस सिसेरियो टू अ ड्यूल ओवर ओलिविया। अब आपको पता है जब सर एंड्रयू ऑग्निक, पहले मैं लिखवा दूँ, सर एंड्रयू ऑग्चिक, जब उसको ये लगता है ओलिविया भाई सिसेरियो से प्यार करती है तो उसको जेलस होती है, तो इस वजह से वो उसको बुलाता है कि तुम द्वंद्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ओलिविया रिफ्यूज़ कर देती है शादी के लिए कितने साल तक। तो आपको याद होना चाहिए ये किससे बात कर रही है। ओलिविया यहाँ पर एंड्रयू, अब वो तो साफ मना नहीं कर पाई, तो वो क्या करती है, एंड्रयू बार बार कोर्ट के लिए आता है कि लव करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो उस चीज़ को, उस प्रपोजल को टाल मटोल करने के लिए वो बोल देती है एंड्रयू को कि भाई मैं 7 साल तक शादी नहीं करूँगी, क्योंकि उसका भाई मरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो साफ बोल देती है मैं 7 साल, कितने लंबे समय तक, 7 ईयर्स तक शादी नहीं करूँगी। तो आंसर विल बी योर 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25, let's have a look. What does Orsino want to do while he pines for Olivia and listens to music? देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि ऑर्सिनो क्या करना चाहता है, वो जब while he pines for Olivia and listen to music, जब वो ओलिविया का क्या करता है, मतलब उसको ओलिविया हर हाल में ही चाहिए क्योंकि वो उसके लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है। और वो म्यूज़िक एंड टू लिसन टू म्यूज़िक, और म्यूज़िक सुनने की वजह से। तो उसका देखिए ऑर्सिनो जो है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आंसर को। ऑर्सिनो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और किस विमेन से ऑब्सेस्ड है यहाँ एक्चुअली जो होता है, अगर हम बात करें तो ओलिविया की भी, तो ओलिविया कहीं ना कहीं ऑर्सिनो को भी मना करती रहती है बार बार। और एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्सिनो जो है, जो ड्यूक है, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है जब कोई विमेन बार बार रिफ्यूज़ कर दे उसको। तो इसीलिए वो चाहता है कि वो कहाँ लेटा रहे, बेड ऑफ रोजेस, फ्लावर्स। तो वो चाहता है कि भाई मैं कहाँ, जो फूलों की जो बिस्तर है उसमें ही लेटा रहूं और स्वीट म्यूज़िक सुनता रहूं और सपने देखता रहूं। किसके सपने? ओलिविया के, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। इन एक्ट 1 सीन 2 वियोला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन इज। अब एक्ट 1 और सीन 2 में वियोला को पता चलता है कि मेरा भाई क्या है, मिसिंग है। क्या है? मिसिंग, कि वो मिल नहीं रहा है, वो खो गया है। कौन से एक्ट में? याद रखिए एक्ट 1 सीन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हु टेल्स वियोला अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो। अब यहाँ पर जो वियोला है उसको ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में कौन बताता है? तो जब इनका शिप
दुर्घटना हो जाती है इलीरिया के पास, तो जो कैप्टन होता है, शिप का कैप्टन, वो इसको बताता है ऑर्सिनो के बारे में। ठीक है, तो शिप कैप्टन आएगा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 28। वाई डज शिप कैप्टन हेल्प वियोला फाइंड अ डिस्गाइज। अब यहाँ पर बोला जाता है कि वो जो शिप का जो कैप्टन होता है वो क्यों वियोला को कहता है कि तुम डिस्गाइज कपड़े पहन लो। वो इसलिए कहता है जिससे कि भाई तुम किसी का रूप धारण करोगे, तुम नौ काम मांगने जाओगे तो तुमको क्या मिल सकता है, काम मिल जाएगा और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए फॉर पेमेंट के लिए। व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर एंड्रयू ऑक्चीक। अब यहाँ पर कहा गया है कि मारिया सर एंड्रयू जो ऑक्चीक है उसके बारे में उसकी क्या राय है, क्या सोचती है। तो वो सोचती है ये तो हमेशा पीता रहता है, ही इज़ अ ड्रंक, ही इज़ अ, मतलब पियक्कड़ कहते हैं ना जैसे, तो वो सोचती है कि भाई ये तो खाली पीने खाने वाला ही आदमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सर एंड्रयू ऑक्चीक गेट रॉन्ग अबाउट मारिया। कहते हैं कि जो सर एंड्रयू ऑक्चीक होते हैं वो मारिया के लिए क्या गलत, मतलब रॉन्ग साबित हो जाते हैं। तो एक्चुअली वहाँ जब एक बार क्या होता है कि जब मारिया का इंट्रोडक्शन होता है, मारिया आती है, मिलती है, तो उस समय पे सर टॉबी भी वहाँ पर रहता है। तो सर टॉबी मजाक में उसका गलत नाम बताता है मारिया का एक्चुअली, तो इसीलिए उसको उसके नेम की जो कन्फ्यूजन था वो नेम की वजह से रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है ना एंड्रयू को क्या रॉन्ग बताया जाता है मारिया के बारे में, मारिया का नाम वो गलत बताता है एक्चुअली वहाँ, तो इसलिए वो गलत नाम होता है, तो इसीलिए हर नेम, रियल नेम नहीं बताता वो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमने आज टोटल 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 12th नाइट से। अभी नेक्स्ट एक सीरीज़ और लाऊंगी इसी पार्ट की, उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे। अब आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, हेल्पफुल है, बहुत आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ, और जिससे कि आपको एक एक चीज़ याद रहे, आपको रटना ना पड़े, क्योंकि जितना रटेंगे वो कभी याद नहीं रहेगा। मेरा पर्पस हमेशा रहेगा कि आप समझ के पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ आप समझ के पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जो चीज़ रट के जाएंगे वो चीज़ आपको मोमेंटरी याद रहेगी। सो आप अपनी जो तैयारी करें वो एक अच्छे बेस पे करें, है ना, यही हमारा मकसद है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट एंड गुड लक अपनी तैयारी के लिए। और अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक जल्दी मतलब आपको नोटिफाई हो जाएगी। और आपकी ये मैराथन सीरीज़ चलती रहेगी। एवरीडे आपको मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिसकी प्रैक्टिस आप हर दिन कीजिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी भरपूर तैयारी हो जाए। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो। आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।